अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोर्स कोड 8605 के यूनिट 3 कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन का रिव्यू दूंगी। मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का क्या मतलब होता है? सुपरविजन का मतलब सिर्फ टीचर की गलतियां पकड़ना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद होता है उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट देना और टीचिंग को मज़ीद बेहतर बनाना। एक अच्छा सुपरवाइजर टीचर्स के साथ मिलकर काम करता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। ये एक पॉजिटिव और कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ सुपरविजन। अब सबसे पहले हम इंस्पेक्शन टाइप सुपरविजन की बात कर लेते हैं। ये एक पुराना तरीका है जहां सुपरवाइजर का मेन काम होता है टीचर की गलतियां ढूंढना। ये मेथड ज़्यादातर क्रिटिसिज्म और कंट्रोलिंग अप्रोच पर बेस होता है। सुपरवाइजर क्लास में जाता है, ऑब्जर्व करता है और मिस्टेक्स नोट करता है। टीचर्स को फीडबैक मिलता है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव टोन होती है। सपोर्ट या इम्प्रूवमेंट का प्लान नहीं होता, सिर्फ जजमेंट होती है। इस मेथड से टीचर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चेंज नहीं आता क्योंकि सिर्फ एरर्स हाईलाइट किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है लेसी फेयर। अब बात करते हैं लेसी फेयर सुपरविजन की। इस टाइप में सुपरवाइजर किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, लेकिन गाइड या सपोर्ट नहीं देता। टीचर अपने हिसाब से काम करता है बिना किसी डायरेक्शन के। कभी कभी फ्रीडम अच्छी होती है, लेकिन जब गाइडेंस ना हो तो सिस्टम वीक हो जाता है। अब इश्यूज क्या आते हैं? टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन और क्वालिटी का लॉस होता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट टाइप है कोर्सिव टाइप सुपरविजन। इसे हम प्रेशर बेस्ड सुपरविजन भी कह सकते हैं। इस मॉडल में सुपरवाइजर अथॉरिटी या पावर यूज़ करता है। टीचर पर ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो रूल्स फॉलो करें। डिसिप्लिन और रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो तो क्रिएटिविटी और मोटिवेशन दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? टीचर अपने आप को प्रेशराइज्ड महसूस करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, नेगेटिव इन्वायरमेंट डेवलप होता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टाइप सुपरविजन वो मेथड है जहां सुपरवाइजर सिर्फ चेक करने नहीं आता, वो हेल्प करता है। टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ख्याल रखता है, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजर का रोल एक मेंटोर या कोच का होता है। अब इससे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं? टीचर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और इन्वायरमेंट पॉजिटिव बन जाता है। टाइप है डेमोक्रेटिक सुपरविजन। अब बात करते हैं सबसे मॉडर्न और इफ़ेक्टिव स्टाइल की, डेमोक्रेटिक सुपरविजन। इसमें सुपरवाइजर और टीचर मिलकर काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग में टीचर की भी ओपिनियन ली जाती है। टीम वर्क और म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्रोमोट होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? टीचर्स मोटिवेटेड फील करते हैं, ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। तो स्टूडेंट्स, सुपरविजन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स भी होते हैं। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये टीम वर्क के ज़रिए होता है, ये टीचर की इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है, फीडबैक पॉजिटिव और फ्रेंडली होते हैं, सिचुएशन के मुताबिक फ्लेक्सिबल होता है। यानी सुपरविजन किसी पनिश करने वाली चीज़ का नाम नहीं है, ये एक ग्रोथ जर्नी है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस सुपरविजन। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में क्या फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, जबकि सुपरवाइजर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को चलाता है, जबकि सुपरवाइजर टीचर को गाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑफिस बेस होता है, जबकि सुपरवाइजर क्लासरूम के अंदर काम करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन सेट करता है, सुपरविजन में क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है। पर्पस एंड नीड ऑफ सुपरविजन। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें सुपरविजन की ज़रूरत क्यों है। इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी।
टीचिंग क्वालिटी बेटर होती है, इन्हांस टीचर स्किल, टीचर्स की स्किल इम्प्रूव होती हैं, करिकुलम का सही इम्प्लीमेंटेशन होता है, इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है, और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। यानी जो सुपरविजन है उसका पर्पस किसी की कमज़ोरी ढूंढने का नहीं होता, बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का एक मेथड है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सुपरवाइज़र। अगर आप सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो इन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। नॉलेजेबल होना चाहिए, सपोर्टिव और फ्रेंडली होना चाहिए, अच्छी लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मोटिवेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, टीम वर्क प्रमोट करना चाहिए। एक अच्छा सुपरवाइज़र टीचर का फ्रेंड होता है और गाइडर होता है। टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। नंबर 1, प्रिवेंटिव सुपरविजन। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव सुपरविजन की। ये सुपरविजन का वो स्टाइल है जहाँ प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ताकि वो आगे जाकर बड़े मसाइल ना बन जाए। सुपरवाइज़र रेगुलर ऑब्जर्वेशन करता है। अगर किसी लेसन प्लान, डिसिप्लिन या स्टूडेंट बिहेवियर में प्रॉब्लम दिख रही हो तो उसे फ़ौरन से एड्रेस किया जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली लेट आ रहा है तो सुपरवाइज़र उस मसले को अर्ली डिस्कस करके रिसॉल्व करता है इंस्टेड ऑफ पनिशिंग लेटर। अब इसका फ़ायदा क्या है कि लर्निंग का इन्वायरमेंट सेफ और स्मूथ रहता है। नंबर 2, करेक्टिव सुपरविजन। करेक्टिव सुपरविजन का मतलब है जहां गलती होने के बाद उसे सुधारने पर फोकस किया जाता है। जब किसी टीचर ने गलती की हो, जैसे रॉन्ग टीचिंग मेथड यूज़ किया हो या क्लास मैनेजमेंट वीक हो, तो सुपरवाइज़र उसे फीडबैक देता है और बताता है कि इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर ने स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं किया तो सुपरवाइज़र सजेस्ट करेगा कि अगले लेसन में कोचिंग टेक्निक्स यूज़ करें। अब इसका फ़ायदा क्या है? टीचर को अपनी कमज़ोरी का पता चलता है और वो इम्प्रूव करता है। नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। इसका मतलब है पॉजिटिव तरीके से बेहतरी लाना। इसमें सुपरवाइज़र सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करता बल्कि पॉजिटिव सजेशंस देता है, टीचर की अच्छी प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट करता है, साथ ही वो बताता है कि और किस तरह इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी टीचर का लेसन अच्छा है लेकिन कंक्लूजन वीक है तो सुपरवाइज़र सजेस्ट करता है कि अगले लेसन में समरी एक्टिविटी ऐड की जाए। इससे क्या होता है, टीचर्स मोटिवेटेड रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नंबर 4, क्रिएटिव सुपरविजन। इसमें सुपरवाइज़र टीचर्स को इनोवेटिव टीचिंग आइडियाज़ देता है, जैसे न्यू एक्टिविटीज़, टेक टूल्स और इंटरेक्टिव मेथड्स। टीचर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने क्लास में क्रिएटिविटी लाएं। एग्जाम्पल, सुपरवाइज़र सजेस्ट करता है कि क्लास में रोल प्ले या एजुकेशनल गेम्स यूज़ किए जाएं ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़े। इससे क्या फ़ायदा होगा, स्टूडेंट इंगेज रहते हैं और टीचर का टीचिंग स्टाइल बेहतर होता है। रोल ऑफ सुपरवाइज़र। एक सुपरवाइज़र का रोल क्या होता है? क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, लेसन प्लान का रिव्यू लेता है, फीडबैक और सजेशंस देता है, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव स्कूल कल्चर को प्रमोट करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर के दरमियान एज अ ब्रिज एक्ट करता है। यानी एक सुपरवाइज़र एक टीचर का मेंटोर भी हो सकता है और सपोर्ट सिस्टम भी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।